दोस्तों, देवर्षि जीएस रिसर्च में आपका स्वागत है और हमारी टीम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि देवर्षि जीएस रिसर्च आप लोगों के बीच काफ़ी टॉपिक पे लेकर के बात किया है, जिसमें आप सबों को काफ़ी लाभ भी पहुंचा है। बहुत सारे मित्रों का हमारे पास रिस्पॉन्स आया। तो दोस्तों, इसी के सिलसिले में मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं और ये सीरीज आप सबों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी हेल्पफुल और एग्ज़ाम को लेकर के मानिए तो यह एक स्तंभ के रूप में काम करेगा। जैसे किसी घर का निर्माण हम 4 स्तंभों को लेकर के करते हैं, उसी तरह से एक स्तंभ जो है भारत का संविधान का है। जी हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे वो जीपीएससी हो या बीपीएससी हो या अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, हर जगह से भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और उसमें प्रश्नों की संख्या भी बहुतायत होती है। तो हम सभी मिलकर के भारतीय संविधान को लेकर के पूरी सीरीज पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप सबों के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो। आप हमारे चैनल पे नियमित बने रहें। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक पहुंचाने के लिए आप सभी लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा जानकारी रखना है और किन टॉपिक पे हमें कम जानकारी रखना है। इस चीज़ों को भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान, जिसे हम भारत की राजव्यवस्था के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि संविधान, जिस तरह से हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जी हाँ, उसी तरह से हमारा देश के लिए हमारा संविधान है। किसी भी राष्ट्र का संविधान उस राष्ट्र की पहचान होती है, वहाँ के लोगों के साथ अंतर संबंध बना हुआ रहता है। सरकार के अंग और जनता के बीच क्या कार्य प्रणाली है, इस चीज़ की जानकारी अगर हम लेना चाहेंगे तो उस राष्ट्र की संविधान से ही ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे अधिकार, हमारे यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और भारत जैसे लोकतंत्र देश विश्व में नहीं है। और अगर इस देश के बारे में हमें न पता हो, यहाँ के संविधान के बारे में न पता हो, जैसे आप किसी घर में रहते हैं और आपको घर के कायदे कानून के बारे में जानकारी है, तो उसी तरह से हम इस देश में रह रहे हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम अपने संविधान को जानें। जी हाँ, संविधान जाने बगैर आपका बहुत सारी चीज़ें जो है मुश्किल हो जाएगी और अगर आप संविधान को पढ़ते हैं, संविधान को जानते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। केवल यह छात्र के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, अगर आप एक शिक्षित नागरिक हैं, देश का शिक्षित नागरिक हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि उस देश का संविधान को आप जानें। तो आइए हम जानते हैं कि संविधान को क्या क्या हम जानेंगे, संविधान में क्या क्या हम पढ़ेंगे, इन चीज़ों को आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, शुरू में है भारत में संवैधानिक विकास। जी हाँ, भारत का संवैधानिक विकास, भारत में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह से भारत में संविधान आया, इसके विकास में किन किन कारकों का हाथ रहा है, इन चीज़ों को हम जानेंगे पहले टॉपिक में, भारत का संवैधानिक विकास में। उसके बाद हमारे संविधान की विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया है, इन सारी चीज़ों को, इसकी विशेषताएं प्रमुख रूप से क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता। और तीसरे टॉपिक हमारा होगा उद्देशिका। जी हाँ, उद्देशिका के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे संघ और राज्य क्षेत्र, भारत क्या है, भारत में जो आप देख रहे हैं राज्यों की संख्या वो क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। उसके बाद हम जानेंगे नागरिकता, हम भारत के नागरिक हैं, कौन भारत के नागरिक नहीं हैं, कौन कौन भारत के नागरिक हो सकते हैं, नागरिकता के लिए भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पे जो सो सिस्टम रखे गए हैं नागरिकता के लिए, उन चीज़ों को हमें जानने को मिलेगा। उसके बाद हम जानेंगे मूल अधिकार, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, मूल अधिकार। इस मूल अधिकार के बारे में जानेंगे, जिसके कारण आज हम जो है सो एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम आज़ाद महसूस करते हैं, हम अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाए हैं। तो वो हमें कहाँ जानने को मिलेगा, मूल अधिकार, हमारे क्या क्या अपने अधिकार हैं जिस पे सरकार
रोक नहीं लगा सकती है और किन किन अधिकारों पर सरकार रोक लगा सकती है, इन चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के कुछ नीति निदेशक तत्व हैं, उन चीज़ों को हमें जानने को मिलेगा। फिर हम जानेंगे मूल कर्तव्य। अगर हमें मूल अधिकार मिला हुआ है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, हमारे लिए क्या क्या कर्तव्य संविधान में है, उन चीज़ों को हम जानेंगे। फिर हम आगे देखेंगे संघीय कार्यपालिका। जी हाँ, उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्री परिषद और संसद। संसद किससे किससे मिलकर के बनता है, संसद की कार्यप्रणाली क्या है, इन चीज़ों को हमें जानने को मिलेगा जब हम संसद को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे राज्य कार्यपालिका एवं राज्य विधायिका में। तो हम पढ़ेंगे राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय स्वशासन। जी हाँ, स्थानीय स्वशासन में हमें जानने को मिलेगा पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारी चीज़ें क्या है, इन चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति जो शुरू होती है वो है सर्वोच्च न्यायालय से, उसके बाद है उच्च न्यायालय, फिर है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। इन चीज़ों के बारे में आपको बेहतरीन रूप से समझाएंगे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। जी हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्या संबंध है, सूची के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि केंद्र सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है, ये सारी चीज़ों यहाँ से जानने का हमें मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे फिर संवैधानिक निकाय के बारे में। जी हाँ, हमारे संवैधानिक निकाय क्या क्या हैं, किस तरह के हैं, उनका कार्य क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, गठन कब हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग भी कहते हैं, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इन सारी चीज़ों को आपको जानने को यहाँ से मिलेगा। और सारी हमारी अन्य निकाय हैं, उसको हम देखते हैं कि आगे का निकाय हमारा किस तरह का क्या है। जनजाति आयोग के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि और अन्य महत्वपूर्ण निकाय कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और नीति आयोग। विभिन्न आयोग जो सरकार के निकाय के रूप में काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप इसे नोट करते जाए, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब किसी भी टॉपिक पे आपको जब आपके साथ चर्चा किया जाएगा, आपके उसके बारे में बेहतरीन जानकारी दी जाएगी, उस समय आपको ये जानकारी नहीं मिल पाएगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। इसलिए आप इसे प्रत्येक टॉपिक को नोट करते जाएं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद हम जानते हैं कि विभिन्न जांच एजेंसी कौन कौन से हैं। बड़े बड़े नेताओं या तो बड़े बड़े अफसरों या किसी भी विषय को लेकर के अगर जांच की जा रही है तो उनके लिए कौन कौन से, देखते हैं कि कौन कौन सी जांच एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से हमारे जो भी सिस्टम है उसकी जांच की जा सकती है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकपाल एवं लोकायुक्त है, उसके बाद है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, फिर है केंद्रीय सूचना आयोग और उसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि और अन्य संवैधानिक उपबंध क्या क्या है। इस पे हम विस्तृत बात करेंगे जब प्रॉपर टॉपिक पे बात होगी, उस समय पे प्रत्येक जितने भी आपको हम टॉपिक बताते जा रहे हैं उस पे आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करवाया जाएगा। और हमारी कोशिश होगी कि अगर आप लिख पाएंगे तो आप लिख भी सकते हैं, आपको लिखवाया भी जाएगा। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि अन्य संवैधानिक उपबंध में क्या है। तो राजभाषा, राजभाषा के बाद आपात उपबंध और कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध क्या क्या है, जैसे कि नागालैंड, त्रिपुरा। अनुसूची 6 और अनुसूची 5 के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राज्यों के लिए विशेष उपबंध क्या है। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भारत में निर्वाचन प्रणाली, चुनाव की क्या प्रणाली है, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। दबाव समूह जैसे छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप जो बनाए जाते हैं, जैसे जाति ग्रुप बनाया जाता है
और बहुत धार्मिक तरह के कई दबाव समूह बने हुए हैं, धार्मिक और जाति से संबंधित ग्रुप बना हुआ है। ये सरकार पे किसी न किसी रूप में दबाव बना करके अपने काम करवाते हैं। जी हाँ, और अच्छे कार्यों के लिए दबाव भी बनाया जाता है गवर्नमेंट पे, और उससे बहुत प्रोग्रेस भी हो रहा है। छोटी छोटी जगहों से जिस तरह की कमियां निकल करके सामने आ रही है, उन कमियों पे सरकार का भी नजर जा रहा है, मीडिया का नजर जा रहा है, उन कमियों का निपटारा भी करवाया जाता है दबाव समूहों के द्वारा। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता। जी हाँ, क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्षता। जैसे क्षेत्रवाद में हम पढ़ने को मिलेगा कि जैसे हम बिहारी हैं तो महाराष्ट्र में कभी कभी जो है सो कुछ विवाद पैदा हो जाते हैं, किसी भी स्टेट में दूसरे स्टेट को लेकर के कभी न कभी एक क्षेत्रवाद देखा जाता है। जी हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे पंथ निरपेक्षता, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों में बहुत तेजी से उभर रहा है। जी हाँ, तो ये सांप्रदायिकता का क्या कारण है, इन सारे कारणों का और इसका निदान क्या हो सकता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद भारत में सुशासन। सुशासन कितना अच्छा शब्द है, सुशासन। अगर ये सुशासन सचमुच हो जाए तो हम सभी लोग के बारे में फिर कहना नहीं है कि सुशासन इंडिया में भाई चल रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, जो काफी महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ पे संविधान संशोधन हुआ, उद्देशिका में किस तरह के संविधान संशोधन हुए, नागरिकता, मौलिक अधिकार, इन सारी चीजों में संविधान का किस तरह का संशोधन रहा, कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुए हैं, किस तरह से हमारे अनुच्छेद जो है 395 से लेकर के बहुत आगे तक निकल गए, अनुसूची निकल गई है, भाग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर संविधान संशोधन के बाद संविधान के भाग एवं अनुसूचियां। जी हाँ, उसके बाद हम जानेंगे सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। दोस्तों, तो ये हमारी आप लोगों के बीच कितने टॉपिक को हम कवर करेंगे, ये एक तरह से आपके पास सारणी थी, सूची था, हमारा कहिए तो एक रूटीन था। और विशेष करके एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आते, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप रेगुलर वाइज नियमित तौर से आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एक ये फायदा हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जब भी हम क्लास शुरू करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उसके माध्यम से आप क्या करेंगे कि आपको आपकी पूरी टॉपिक जो है सो भारत की राज्य व्यवस्था तैयार हो जाएगी और आपको फिर जो है सो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसी तरह से दोस्तों आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आप लोगों को की कुछ सुझाव अगर हमें मिले तो हमारे लिए और ज्यादा बेहतर होता है, हमें काम में उतनी ही जो है सो हमें तीव्रता मिलती है, हम काम को बेहतर रूप से करते हैं। तो आपका सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें ताकि हम आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर रूप से करवा सकें, आपके मुकाम को हासिल करने में हमारी थोड़ी सी मदद हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ कल मिलते हैं, आप सबको से हाथ लेते हैं। धन्यवाद।